हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ के बारे में। आप सबको पता है कि इस साल हमारे दो एग्जाम बचे हुए हैं, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, जिन पर हमारी सारी उम्मीद टिकी हुई है कि कैसे भी करके हमें ये दोनों एग्जाम क्रैक करना है। इस बार हमें गवर्नमेंट जॉब लेना ही है। तो आज के सेशन में हम एसबीआई पीओ के बारे में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सो दैट जब इसका एग्जाम हो तो हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, क्योंकि इस बार हमें ऑफिसर बनना है, अब की बार एसबीआई बार। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसबीआई पीओ एग्जाम के बारे में एक समरी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस पोस्ट की बात हम करने जा रहे हैं, पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करने जा रहे हैं। वैकेंसी अभी क्योंकि आई नहीं है, तो आएगी जब तब पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी आएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होता है। रजिस्ट्रेशन डेट ये भी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 3 फेज में हमारा एग्जाम होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है एंड देन इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, देन आपको मेंस देना होता है और इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है और एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in है, जिसके थ्रू सारी अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर हम जो भी चीजें बात करेंगे ये हमारे लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि लास्ट ईयर हमारा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो चीजें बताई गई थी, है ना। अगर कुछ नया, वैसे ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट अगर कुछ चेंज होता है तो वो इस साल के नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हैं तो फिर आप एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं, है ना, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर or semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if called for an interview they must produce proof of having passed the graduation examination। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस टाइम पर आपको प्रूफ देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। दैट मीन्स इंटरव्यू के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा नोटिफिकेशन जब आता है तो उसमें डेट मेंशन की होती है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो वो जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन होगा। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर है और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो ये 30 ईयर है। मतलब आपकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज इतनी है और इसके बीच में आती है 21 से 30 के बीच में, तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट ईयर 23 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डेट मेंशन किया गया था कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1994 है ना और 1 अप्रैल 2003 के बीच में आती है डेट ऑफ बर्थ आपकी, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये लास्ट ईयर के लिए था, 2023 के लिए था। इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी डेट मेंशन होगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट से लेके इस डेट के बीच में है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर है, ये आप याद कर लीजिएगा। मतलब इसको ध्यान में रख के ही फॉर्म फिलअप करिएगा। देन हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 फेज में हमारा एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड जीडी इंटरव्यू। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है। तो प्रीलिम्स होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसको जब आप पास करेंगे तो आपको मेंस देना होगा, इसको जब आप पास करेंगे देन आप इंटरव्यू देंगे और इन दोनों को कंबाइन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स में आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं एनी हाउ, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। सॉरी, मैथ्स के आपको 35 क्वेश्चन करने हैं 35 मिनट्स में, इसके लिए भी आपको 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा।
रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स में करने हैं, और सॉरी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट्स में करने हैं। इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स ही मिलेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क का, और टाइम आपको सिर्फ 1 आवर का मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, है ना। ओवरऑल कट ऑफ होता है, बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात एसबीआई में ये है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है ना। यहाँ पर सबसे सॉरी, सो यहाँ पर एसबीआई का जो एग्जाम होता है पीओ क्लर्क दोनों में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, मतलब सभी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं है। जो ओवरऑल कट ऑफ है आपको वही क्वालिफाई करना है, तो सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, है ना। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और एग्रीगेट स्कोर, मतलब आपको ओवरऑल कट ऑफ होगा वो आपको क्लियर करना है, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आउट ऑफ 100 60 कट ऑफ गया है, तो आपको ये 60 मार्क्स लेकर आना है। अब इन तीनों में चाहे आप किसी में ज्यादा मार्क्स लेकर आए चाहे कम लेकर आए, कैसे भी वो 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बाकी एग्जाम्स की तरह। नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स अगर हमने क्वालिफाई कर लिया, देन हम जाएंगे मेंस एग्जाम में। मेंस में आपका दो फेज होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जहाँ पर आपको ऐसे और लेटर राइटिंग मिलता है, दो क्वेश्चन आते हैं, कीबोर्ड पर टाइपिंग करके आपको वो करना होता है। मेंस में एक सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाता है, वो है जीए। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, टाइम आपको 50 मिनट मिलेगा। डीआई यानी कि मैथ्स में आपके डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा सिर्फ 45 मिनट्स। जीए के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेगा। वेटेज जीए का ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा मार्क्स दिला रहा है, तो जीए पर बहुत फोकस किया करिए। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जीए को अवॉइड करते हैं, सिर्फ जब उनको पता चलता है कि हमें मेंस देना है तभी पढ़ने बैठते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ये आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, ड्यूरेशन 40 मिनट्स है। जबकि आपका 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 3 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए दो क्वेश्चन होता है, एक लेटर और एक एसे राइटिंग, जो आपका 50 मार्क्स का होगा, और 30 मिनट में आपको दोनों कंप्लीट करने हैं कीबोर्ड पर टाइपिंग करके। इसमें भी वही सेम है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एसे मिलता है। 50 मार्क्स का ये होता है, और 30 मिनट्स आपको टाइम मिलता है, ओके। इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू जाना होगा, मतलब आपका जीडी और इंटरव्यू एक साथ होता है। ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा, और इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। देन मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स डिसाइड करके आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होता है। तो ये तो हो गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, कि अगर हम आज से पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे सिलेबस को। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैथ्स के अगर हम सिलेबस देखें, प्रीलिम्स और मेंस, मेंस का थोड़ा अलग है, वो मैंने अलग से भी लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं ओवरऑल सिलेबस। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्क टाइम, सीक्वेंस सीरीज, एसआईसीआई, सॉर्ट्स एंड डाइसेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी देखने को मिलेगा, नंबर सीरीज भी देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको मैथ्स में मिलेंगी। मतलब सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है जो हर एग्जाम में आता है। रीजनिंग में भी वही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग ऑर्डर, अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज, पजल्स, लॉक्स, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। इंग्लिश में आपका आरसी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, वोकेबलरी, पैराग्राफ, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस रूल्स, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जीए भी आ जाता है। तो जीए में आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा जीए के लिए, जिसके लिए जरूरी है कि आप डेली करंट अफेयर की क्लास फॉलो करें, उसके नोट्स बनाएं, और डेली बेसिस पर आप उसको रिवीजन करें, है ना। क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर को नहीं फॉलो करेंगे, आप डेली करंट अफेयर के टच पे नहीं है, तो फिर एग्जाम टाइम में ऑल ऑफ सडन आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कवर नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि करंट अफेयर आप चाहे डेली 1 से 2 घंटे ही दें, लेकिन
जीए को भी आपको 1 से 2 घंटे का टाइम डेली देना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस में अच्छा कर पाएँगे, क्योंकि एसबीआई पीओ में मेंस का पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है। वहाँ पर आप इज़िली वन लाइनर पढ़ के क्वालीफाई नहीं कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि आपको डे 1 से जीए पढ़ना पड़ेगा। मेंस में जो एसबीआई पीओ मेंस में जो मैथ्स का सिलेबस है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, वहाँ पर डीआई और डीए लिखा हुआ था, जिसमें आपको डीआई के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, रेडार ग्राफ, कैसलेट डीआई, मिसिंग डीआई एंड डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन सब के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं मेंस में। कि मैंने अभी बताया कि मेंस का जो लेवल होता है एसबीआई का वो थोड़ा हाई होता है। अब जब आपको सिलेबस समझ में आ गया, आपने देख लिया कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है सभी बैंकिंग एग्जाम का, तो सिलेबस समझने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और टॉपिक को ब्रेक डाउन करना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, कि ये हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, ये हमें मेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ही आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। उसके लिए जरूरी क्या है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार देख लें। प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है और किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। पढ़ना कैसे, आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं या मोस्टली आप किसी ऑनलाइन रिसोर्स को फॉलो कर सकते हैं। आप किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए जिनका पढ़ाना आपको समझ में आता हो, है ना। आप उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर देखिए। किसी वेबसाइट के थ्रू आप डेली क्विजेस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। जो ऐप आपको लगे कि हाँ ये हमारा जो कंटेंट है एग्जाम ओरिएंटेड है, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब आपको प्रिपरेशन करते टाइम ऐसा नहीं है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी फॉलो करना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, इन सब को देखते हुए आपको खुद एनालाइज करना है कि हम जिससे पढ़ रहे हैं क्या वो हमें जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो रेलिवेंट है, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आएगा, उसी को फॉलो करिएगा। अदरवाइज आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, बट कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि एग्जाम में नहीं आता है, कुछ लोग थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं एग्जाम में आ जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ तो रहे हैं बट क्या आप सही जगह से पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। इसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा डेली स्टडी के लिए, कि डेली आपको किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं और किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के, क्योंकि आपको पता है एसबीआई पीओ का जो पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा बाकियों के कंपैरिजन में अलग होता है, थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है, तो इसके लिए मेहनत भी आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे कि जब आप एग्जाम में जाएं तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे। और रेगुलर बेसिस पर आपको रिवीजन भी करना है उन टॉपिक्स का जो आप पढ़ चुके हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको एक टाइम टेबल बनाना है, सारे सब्जेक्ट का रेगुलर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और रिवीजन भी करते रहना है, क्योंकि पता चला एक तरफ से हम पढ़ रहे हैं दूसरी तरफ से भूलते जा रहे हैं, तो रिवीजन भी आपको करते रहना है, ठीक है। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके देते रहिए, क्योंकि जब एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो सबसे मेजर रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट। जितना पॉसिबल हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार सॉल्व कर लीजिए, उससे आइडिया मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के थ्रू क्या होगा कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएंगे, एग्जाम का इंटरफेस समझ पाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, और जो एग्जाम का फियर है, जो डर है कि अरे टाइमर चल रहा है हम पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एग्जाम देने के बाद ऐसा नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दिया और सबमिट कर दिया बस रिलैक्स होके बैठ गए, आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करना है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। उन सभी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हुए देन आपको उस पर प्रॉपरली वर्क करना है। और आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप भूल रहे हैं तो उसको बीच बीच में क्या करना है, एक बार आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाते हैं, ठीक है। इफ पॉसिबल आप ग्रुप में स्टडी करिए, क्योंकि एसबीआई पीओ इंटरव्यू में आपका जीडी भी होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो अगर आप स्टडी ग्रुप में करेंगे अगर पॉसिबल है तो, है ना। इससे क्या होगा कि आप अपनी नॉलेज और डाउट को आपस में शेयर करेंगे, कुछ आप बताएंगे कुछ सामने वाला बताएगा, कुछ डाउट आपके होंगे कुछ डाउट से सामने वाले के होंगे, तो इससे कुछ नई नई चीजें हमें भी सीखने को मिलती है। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपनी जीडी की प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि ग्रुप स्टडी करने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर बेनिफिट है तो करिए, नहीं बेनिफिट है तो मत करिएगा, ओके। अपने वीक एरियाज पर फोकस करना है और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हुए रेगुलर असेसमेंट आपको पहले से सेट कर लेना है कि मेरा ये वीक एरिया है,
इस स्टेज पर मुझे इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा वर्क करना है, तो रेगुलर बेसिस पर आप उसको क्या करते रहिए, उस पर वर्क करते रहिए और फिर अपने उस वीक एरिया को इम्प्रूव करने के लिए एक डेडिकेटेड टाइम रखिए, है ना, कि इतना टाइम मुझे अपने इस वीक एरिया, इस वीक टॉपिक पर देना है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना है, ठीक है। सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए कि सिलेबस क्या है, जो आपको पता है कि ऑलमोस्ट सेम है। देन आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिए और देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग या वीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के बाद आपको अपने बेसिक डाउट्स क्लियर करने हैं। जो भी आपका बेसिक क्लियर नहीं है, सबसे पहले तो आप उसको क्लियर करिए। जो भी आपके बेसिक डाउट्स हैं उसको आप क्लियर करिए। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, देन स्विच टू मॉक टेस्ट। आप तुरंत मॉक टेस्ट पर स्विच करिए और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और आप एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एग्जाम का जो फियर है वो खत्म होगा। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है मॉक टेस्ट देना है, देन उसको एनालाइज भी करना है। सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसको प्रॉपरली एनालाइज भी करना है। अगर इन सभी चीजों को आपने अभी से फॉलो कर लिया, आज से और अभी से, तो डेफिनेटली आप एसबीआई पीओ इस साल क्वालिफाई कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक हाई लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा और डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम डेडिकेटेड हैं। क्योंकि विदाउट डेडिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। एसबीआई पीओ का एग्जाम बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, तो आपको मेहनत भी थोड़े हाई लेवल की करनी पड़ेगी। ओके, बाकी आपकी हेल्प करने के लिए हम सभी फैकल्टीज आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर आप एसबीआई पीओ के बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अभी टेक्स्ट बुक पर ग्रेट इंडियन सिलेक्शन सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करेंगे तो उस पर आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइक एसबीआई पीओ अगर अभी आप परचेज करते हैं तो ये आपको सिर्फ 684 रुपीज में मिल जाएगा। 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मतलब 6+3 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, ईसीजीसी पीओ, किसी भी बैच में अगर आप इनरोल करवाना चाहते हैं तो इनरोल करवा लीजिए। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, प्रिया जी। बट इन सभी बैचेस को अलग अलग परचेज करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेज कर लें। जब आप सुपर पैक परचेज करेंगे तो ये सारी बैचेस जो अलग अलग हैं, ये एक साथ आपको मिल जाएंगे सुपर पैक में। और सुपर पैक आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1026 रुपीज में। ये जो 1026 रुपीज में है, ये आपका 12 मंथ के लिए, बट क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है तो 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा, यानी कि ये 18 मंथ के लिए आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सभी क्लासेस मिलेंगी, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा और प्रैक्टिस स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। मतलब सब कुछ आपको इस सिंगल पैक में मिल जाएगा। तो आप अलग अलग कोर्स परचेज करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेज कर लें। अभी ऑफर चल रहा है तो 18 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ 1026 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, प्रिया जी, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी और सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।